सीताराम। राम नाम से संबंधित एक बहन का बड़ा ही दिव्य और चमत्कारी अनुभव प्राप्त हुआ है। उस बहन ने मात्र राम नाम के जाप से अपने बहन की प्रेत बाधा को ठीक कर लिया, मात्र राम नाम की जाप से। हालांकि वो बता रही थी कि वो कई सारे झाड़ फूक वालों के पास अपने बहन को लेकर के गए, वो कई सारा धन भी खर्च हुआ, डॉक्टर को भी दिखाया, मेडिकल चेकअप भी कराया, सारी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ रही थी। झाड़ फूक वाले के पास लेकर के गए, उन्होंने काफी सारी क्रियाएं की, परंतु बता कुछ नहीं पाए कि इसको क्या समस्या है। और वो बता रही थी कि महाराज जी, मेरे बहन का लगभग 65 किलो वजन था और उसका वजन इतनी तेजी से गिर रहा था कि हम लोग देख करके पूरा घर बड़ा चिंतित हो रहा था। और वो भोजन करती थी तो लगभग 2 लोगों का भोजन कर जाती थी, पहले से ज्यादा भोजन करने लगी थी, फिर भी उसका वजन तेजी से कम होता चला जा रहा था और पूरा शरीर उसका काला पड़ गया था। आंखों के नीचे यहाँ जो है तो ब्लैक ब्लैक ऐसे सर्कल पड़ गए थे उसकी स्थिति देख करके। और वो बता रही थी कि महाराज जी, मेरी बहन पूरे दिन सोती ही रहती थी और उसके शरीर में खून की कमी होती चली जा रही थी। इसके कारण से कमजोरी और जो है तो हेल्थ इशू उसको हो रहे थे। इस बहन से लगभग 4 महीने पहले हमारी बात हुई होगी, जब हमने बिल्कुल शुरू में दिनचर्या वाली वीडियो डालना प्रारंभ किया था। कॉल पर बात हो करके हमने उसको बताया था कि आप राम नाम का जाप करो। अब पकड़ने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जो साधक होता है, जो अपने कल्याण को लेकर के गंभीर है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जैसे ये बहन थी। मात्र राम नाम का जाप बताया कि आप श्री राम जय राम इस महामंत्र के अनुष्ठान करो, और अनुष्ठान के नियम बता दिए और उसने जो है तो करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उसने कभी हमें मैसेज नहीं किया, ना ही हमारी उससे कोई बात हुई। अब इसमें हुआ क्या कि उस बहन ने, हमने बताया कि आप भी किया करो, आप अपने बहन का भी। अब इस बहन की जॉब भी नहीं लग रही थी। राम नाम की कृपा से, राम जी की कृपा से, राम नाम के प्रभाव से इस बहन की जॉब लग गई। बता रही थी कि महाराज जी, हर बार कुछ ना कुछ करके मेरा रह जाता है, आईटी सेक्टर में मैं प्रयास कर रही हूं, मेरा हो नहीं पाता। इस बहन की जॉब लग गई और इस बहन ने जो है तो अपने बहन को भी बोला राम नाम का जाप करने के लिए, परंतु वो नहीं किया करती थी। उसका कारण था वो गंदा प्रेत। उस गंदे प्रेत ने क्या किया था, इसके पूरे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर लिया था और वो उसको चूसता चला जा रहा था भीतर ही भीतर से। वो जो खाना खाती थी, ये जो बहन कह रही थी हमसे कॉल पर कि मेरी बहन 2 लोगों का खाना खा देती थी, 2 लोगों के बराबर, पर वो खाना उसकी बहन नहीं खाती थी, वो प्रेत खाता था। और वो जो प्रेत जो है उसकी बहन को अंदर ही अंदर से चूसे जा रहा था, इस कारण से उसका वजन गिर रहा था, इस कारण से उसके शरीर में खून की कमी हो रही थी। तो इसने क्या किया, अपनी बहन को बोला कि चल तू मेरे साथ राम नाम का जाप कर। 4 दिन से ये अपने बहन को उठा करके राम नाम का जाप करवा रही है। अब ये बोल रही कि जैसे ही मैं अपने बहन के साथ राम नाम का कीर्तन करती थी, उसके हाव भाव बदलने लगते थे चेहरे के। अब ये उसके हाव भाव थोड़ी बदल रहे, जो उसके भीतर प्रेत बैठा उसके हाव भाव बदल रहे हैं। अब उस बहन ने हमारी कोई वीडियो देख रखी थी, शॉर्ट वीडियो में एक में हमने बताया है, उसमें भी किसी को राम नाम करने से समस्या हो रही थी, तो उसने वो वीडियो देख रखी थी कि हाँ, महाराज जी ने बताया था कि राम नाम करने से यदि कुछ समस्या हो तो फिर वो समस्या उस व्यक्ति को नहीं हो रही है, पक्का कुछ नेगेटिव शक्ति है। यहां से उसको डाउट तो हुआ। अब परंतु झाड़ फूक वालों पे अब उनको विश्वास नहीं रहा। उनका पहले काफी पैसा, वो बता रहे कि कई लोगों को हम ऑनलाइन पैसा दे चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इस बहन का मंगलवार को हवन करने का नियम है। उसने अपने घर पर हवन किया और जो है तो हनुमान जी से, राम जी से प्रार्थना की कि मेरी बहन को आप ठीक करिए, कुछ कृपा करिए। तभी उस बहन के मस्तिष्क में हमारा बताया हुआ एक उपाय उसको याद आ गया। हमने उसको कॉल पर ही बताया था। वो क्या बताया था कि जिस माला पर हम अधिक जाप कर लेते हैं, 1-2 अनुष्ठान 1.25 लाख के हम कर लेते हैं, 3-4 अनुष्ठान, क्या होता है, वो सारे मंत्रों की शक्ति उस माला में समाहित हो जाती है। तो वो माला इतना शक्तिशाली होता है कि यदि किसी जल में हम उस माला को डाल करके ऐसे 6-7 बार घुमा मात्र दें
मात्र ऐसे 6-7 बार किसी जल में डाल करके उस माला को ऐसे गोल गोल 6-7 बार घुमा दे मात्र, तो वो उतनी जितने भी मंत्र उसमें 1.25 लाख 4 लाख 5 लाख मंत्र का जाप किया गया है, नाम का जाप किया गया, उतने नाम की शक्ति, उतने मंत्र की शक्ति उस जल में आ जाएगी। ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। इसको रोज रोज नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में ही करना चाहिए जहां पर जो है तो कुछ हमको लग रहा है कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है, बात हमारे हाथ से निकली जा रही है, तब इस प्रयोग को करना चाहिए। क्योंकि वो पूरे जितना भी हमने जाप किया उस पूरे जाप को हम जो है तो दांव पर लगाते हैं इस प्रयोग के द्वारा। तो इसको ऐसे साधारण नहीं करना चाहिए। तो उस माला को लेकर के उस बहन ने जब हनुमान जी से, राम जी से प्रार्थना की, तो उसके मन मस्तिष्क में ऑटोमेटिक वो बता रही, मुझे ऑटोमेटिक ये बात याद आ गई आपकी, जबकि मैं भूल गई थी इस बात को। तो ये कहां से आई? ये राम जी ने उसके मन में डाली कि बेटा वो काम करो तुम। तो उसने उस माला को लेकर 6-7 बार ऐसे जल में घुमाया और ले जा करके अपने बहन को पिला दिया। वो उस जल को पीते ही उसकी बहन पी करके बेहोश हो गई, धड़ाम से बिस्तर में गिर गई। बिस्तर में पिया और बिस्तर में गिर गई वो धड़ाम से। अब क्या हुआ कि जब उसने देखा कि उसकी बहन जो है तो बिस्तर में गिर गई है, वो सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो गया। ये सोचने लगी ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया, क्यों इसको ये जल पिला दिया, ये तो समस्या वाली बात। अब उसकी मम्मी रोने लगी, वो रोने लगी, वो ले जा करके जो है तो उसको जो है तो हॉस्पिटल ले जाने लगी। आम आदमी तो यही करेगा, क्या करेगा, हॉस्पिटल ले जाने लगे। रास्ते में ही उसकी बहन को होश आ गया और उसकी बहन ने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप घर पे चलो, मैं बताती हूं मुझे क्या हुआ था। तो क्या कहते हैं, वो लोग नहीं माने, वो जो है तो उसको ले करके हॉस्पिटल गए। वहां पर उन्होंने थोड़ी बहुत दवा ववा दिलवाई, उसके बाद घर आ गए। घर पर आकर के उसकी बहन ने बताया कि जैसे ही तुमने ये जल पिलाया और जो है तो मैं गिर गई, बेहोश हो गई, तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो है तो एक बहुत गंदा आदमी खड़ा हुआ है और उसी के बगल में एक आदमी है, परंतु वो चमकदार है, उसका कोई चेहरा नहीं है, वो पूरा ऐसे चमकदार रोशनी जैसा चमक रहा है वो आदमी। तो उस चमकदार आदमी ने कहा कि यही वो गंदा प्रेत था जो तुम्हारा शोषण करता था, और तुम्हें जो जब तुम अशुद्ध अवस्था में थी, मासिक धर्म की अवस्था में थी, तब इसने कॉलेज के बाहर से, तुम्हारे कॉलेज के बाहर से तुमको पकड़ा था। अब जो है तो ये तुमको परेशान नहीं करेगा, मैं इसको अपने साथ में लेकर के जा रहा हूं। और वो प्रेत जो है तो वो जो चमकदार, वो जो शक्ति थी, राम जी की शक्ति थी, जो चमकदार आदमी था, वो उस प्रेत को अपने साथ लेकर के चला गया। ऐसा उस बहन ने बेहोशी की हालत में सपने में देखा। और ये जैसे ही वो चमकदार आदमी उस प्रेत को अपने साथ लेकर के गया है, उस बहन को होश आ गया। उसके बाद घर में आकर के उसने अपने घर में ये बातें बताई और उसने ये भी बताया कि अब जो मुझे अपने कंधों पर हमेशा यहाँ पर भारी भारी फील होता था, वो कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर कोई बैठा है, कुछ चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर इधर से पीछे से। वो कह रही कि अब मुझे एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। और वो लोग फोन में भी इतना रो रहे थे, उसकी माता जी और जो है तो वो बहन इतना रो रही थी कि हमने अपनी बहन को 1 साल के बाद पहली बार आज हंसते हुए देखा। ये बात उसने अनुभव में भी लिखा। ये देख करके हमको भी जो है, हम भी भावुक हो गए थे कि वाह राम जी, वाह राम जी का, राम का चमत्कार। तो ये है राम नाम का चमत्कार। अब आप देख लो ये राम। और आपको पता है वो जो चमकदार शक्ति उस प्रेत को लेकर के गई, तो कहां लेकर के गई? उस प्रेत की मुक्ति हो गई, दिव्य शक्तियां उस प्रेत को अपने साथ लेकर के चली गई, उस प्रेत का उद्धार हो गया, क्योंकि कई लाख राम नाम के जाप का जल उस प्रेत को पिला दिया गया। नाम तो अच्छे अच्छे को ताड़ देता है, पापी से पापी को ताड़ देता है। तो राम नाम की जो है तो अद्भुत महिमा हमको समझनी चाहिए इस दिव्य अनुभव के माध्यम से। और इस प्रकार के ये दिव्य लोग हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर का तत्व विराजमान है। ऐसे ये जो अपना कल्याण करने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं। राम नाम का जाप बताया, उसने पकड़ लिया और जाप जो है चालू कर दिया और अपना उद्धार कर लिया, अपने घर परिवार का उद्धार कर दिया, अपने बहन की प्रेत बाधा ठीक कर दी, उस प्रेत का भी मुक्ति करवा दी। ये होते हैं वास्तविक भक्त।
अन्यथा हम तो लोगों को देखते हैं दुनिया भर का, ये उपाय काम नहीं कर रहा है और बताइए, ये उपाय काम नहीं कर रहा और बताइए। करना उड़ना उनको कुछ नहीं है, हम समझ जाते हैं ये कुछ नहीं करेगा। करने वाला इस प्रकार का होता है, मात्र राम नाम का जाप बताया और एक माला का उपाय बता दिया और उसने अपना उद्धार कर लिया, उस प्रेत का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से करने वाले लोग होते हैं। तो हमें समझना चाहिए दुनिया भर में यहां वहां भटकने से अच्छा है हमको अपने कल्याण के लिए सबसे सरल उपाय जो है वो राम नाम ही है। और आप सोचो कि आप जो है तो एकदम से जो है तो बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं सीख जाओ, बड़ी सी शक्ति आपके भीतर आ जाए, ऐसा नहीं होता। शुरुआत जो है एलकेजी से ही होगी। सीधे आपको जो है तो कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं दिलवा देगा, बीए की पढ़ाई में सीधे कोई नहीं बैठा देगा, पहले एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें तो कलयुग में राम नाम इतना शक्तिशाली है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, हमको समझते ही नहीं। देख लो आप, प्रत्यक्ष चमत्कार है। और हमने उस बहन से बात की थी कि आप प्रत्यक्ष आकर के ये अनुभव हमको सुना सकती हो, तो उस बहन ने जो कारण बताया वो बिल्कुल ठीक कारण लगा हमको कि अभी संबंध आदि होने हैं दोनों बहनों के, तो इस प्रकार के भूत प्रेत की बाधा यदि कोई सुनेगा तो फिर आगे संबंध आदि में समस्या आएगी। ये बात हमको ठीक लगी बिल्कुल। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जिसको अपना कल्याण करना है उसके लिए ये अनुभव लिखित में ही पर्याप्त है। हमने उनसे पहले परमिशन ली कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं, क्या हम इस स्क्रीनशॉट को लेकर के अपने चैनल पर डाल सकते हैं। उन्होंने परमिशन दी, तभी ये वीडियो हमने बनाई है। तो यहां से हमको समझना चाहिए। और बताइए महाराज जी, और बताइए, हमारे पास ऐसे लोगों की लाइन लगी पड़ी, और बताइए, समझ में नहीं आ रहा है इनको। एक राम नाम बताया, राम 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 राम, चलते फिरते उड़ते बैठते जप सकते हैं हम उसको नहीं जप रहे हैं। हम इनको कोई विशेष विधि बता देंगे तो ये कैसे कर लेंगे, हमारे ये समझ में नहीं आता है। तो यदि अपना कल्याण करने वाला व्यक्ति है तो वो ऐसा व्यक्ति होता है और मात्र थोड़ा बताने मात्र में अपना कल्याण कर गया। और कलयुग में आप राम नाम की शक्ति का प्रभाव नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो आपका पाप आपके मस्तिष्क पर भारी है, आपके कर्म आपके मस्तिष्क में भारी है। तभी इस राम नाम की महिमा को आप समझ में नहीं पा रहे हो, या किसी भी नाम की महिमा हो, प्रत्येक नाम की महिमा बराबर है। हम यही कहेंगे, आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आप राम नाम का जाप करिए। आप पहले आगे बढ़िए, अपने समस्या के लिए पहले आप स्वयं प्रयास करना प्रारंभ तो करिए। पीछे से हम हैं, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, परंतु पहले आप प्रयास करना प्रारंभ तो करिए। राम नाम जाप मात्र से कई लोगों को बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, मात्र राम नाम जाप से। तो आप पहले, यदि राम जी ने चाहा तो वो निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ाएंगे, आप आगे की प्रक्रिया भी सीखेंगे, परंतु पहले कहीं से तो आप शुरुआत करिए। केवल अपनी समस्या के लिए बैठ करके भगवान को पुकारना कि भगवान आकर के मेरी रक्षा करें, स्वयं कोई भी प्रयास न करना, ये कायरों का काम है। और भगवान कहते हैं गीता में कि मैं ऐसे लोगों की कभी भी सहायता नहीं करता जो स्वयं अपनी सहायता के लिए प्रयास नहीं करते। तो यदि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। आपका यदि कोई कल्याण कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं हैं, और कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। ये विश्वास मानिए आप। यदि आप में अपने कल्याण करने की चाह नहीं है, आप में स्वयं के कल्याण करने की इच्छा नहीं है, तो आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। आप स्वयं के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करेंगे, आपका कहीं भी कल्याण नहीं होने वाला है। मुझसे लिख करके ले लीजिए, कहीं से तो आपको स्वयं प्रारंभ करना पड़ेगा, तब देवीय शक्ति आपकी सहायता के लिए आएंगी। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर एक बार कृपा राम जी की हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। विश्वास मानिए, आज कई ऐसे जो है तो प्रभु के बालक कैसे आते हमें मैसेज करते हैं और हमें अपने आप आभास होने लगता है कि इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। और वो व्यक्ति जिसके लिए प्रभु आभास कराते हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा, इसकी सहायता करो, जब हम उसका मार्गदर्शन करते हैं वो निश्चित तौर पे चीजों को करता है और सुनता है, बात को मानता है।
कुछ लोग महाराज जी कुछ चमत्कारी बताओ, चमत्कारी बताओ। इनको क्या चमत्कारी बता दें? इनको जो है तो अगर ऐसे चमत्कारी तो फिर सर्कस में चले जाओ, वहां कबूतर गायब करना सीख लो। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? कबूतर हाथी वहां गायब कर देते हैं। ये सीखो, चमत्कार ही सीखना है तो। यहां तो ये तो भक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, चमत्कार का मार्ग नहीं है। ये चमत्कार का मतलब धोखा, चमत्कारी का मार्ग नहीं है ये। अपना कल्याण चाहिए तो इस मार्ग पर आइए, चमत्कार चाहिए तो फिर वहां जाइए सर्कस में, वहां हो रहे हैं चमत्कार। तो इस बात को हमको समझना चाहिए, इसकी बारीकी को समझना चाहिए। और इस अनुभव से हमको अपने जीवन में यह बात समझ लेनी चाहिए कि राम नाम से ऐसा कोई काम नहीं है जो राम नाम के प्रभाव से संभव ना हो। राम नाम की शक्ति के आगे ये छोटे मोटे भूत प्रेत क्या हैं? यदि स्वयं देवराज इंद्र भी आपको परेशान कर रहे होंगे ना, तो उनको भी हार मान जाना पड़ेगा राम नाम की शक्ति के आगे, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से भी बड़ी कोई शक्ति है तो उनका नाम है। इस बात को समझिए और समय है, इस समय को गवाइए मत। राम नाम के आधार को पकड़ लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए सीताराम।